Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about BCom 6 semester book जो हमारी है बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 1 है उसका। इसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बिजनेस का मीनिंग क्या है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या कंसेप्ट है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एंड जो हमारे टाइप्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के या उसको कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बिज़नेस का मीनिंग देखते हैं। बिज़नेस का मीनिंग है कि ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है, ये जो इंडिविजुअल्स करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एफर्ट्स करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दैट इज़ नॉन बिजनेस। बिजनेस में वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाती है लाइक प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्टेन सर्विसेज। किस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, जिसका जो ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो हमारा बिजनेस होगा। ये एक्सपेक्ट किया जाता है बिजनेस से कि वो प्रोवाइड करेगा हमें गुड्स को एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी एक इफेक्टिव मैनर में। मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग जो बिजनेस का मीनिंग है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो भी अचीव करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू। और आजकल जो बिजनेस हमारी हो रही है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए ब्रांड इमेज कर रही हैं, एनलार्ज कर रही हैं मार्केट शेयर को। थ्रू दिस प्रोसेस वो अचीव कर रहे हैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते टू अचीव द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बिजनेस होता है हमारा, जो प्रॉफिट अर्न करना है हमने थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पहले जो था उसमें कस्टमर को ज़्यादा रोल नहीं था। उसमें जो बिजनेस होते थे, ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी, उसमें सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग देखा जाता था कि प्रॉफिट अर्न करना है। बट आजकल जो बिज़नेस का मीनिंग है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि कस्टमर ही किंग है मार्केट का, उनकी सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं? दो फैक्टर है जो हमारी बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक इंटरनल फैक्टर, एक है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। जो ये दो फैक्टर हैं ये बिज़नेस को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। जो इंटरनल फैक्टर है वो कंट्रोलेबल है, बिज़नेस उसको कंट्रोल कर सकता है, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर जो है हमारा वो अनकंट्रोलेबल है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि ये कंट्रोलेबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी में चेंज आते रहते हैं, वो हमें नहीं पता होता। इंटरनेशनल फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। जो सक्सेस होता है बिजनेस का वो लास्टली डिपेंड है पॉलिसीज़ क्या क्या है, विच कैन सक्सेसफुली अडेप्टेड टू चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिनको हम अडॉप्ट कर लेके, इन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं लार्ज स्केल पर। इन एक्टिविटीज़ में वो सभी एफर्ट्स होते हैं इन परफेक्टिंग द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा परफेक्ट बने, इकोनॉमिस्ट द कॉस्ट भी हमारी इकोनॉमिक्स हो, और मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट टू कस्टमर को भी फुली बेनिफिट होना चाहिए। जो ओल्ड कंसेप्ट है बिजनेस का, लेट्स सी वो क्या कहता है। जैसे मैंने बताया था कि ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता था बिजनेस का। वहाँ पर सोसाइटी को या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया जाता था। तो अकॉर्डिंग टू थॉमस उसने क्या कहा है, बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन ऑफ विच मनी गेन इज प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। मनी गेन जो था हमारा वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा प्रॉफिट अर्न करना, एंड द मनी लॉस इज द मेन रिस्क। मनी लॉस उसके मेन रिस्क था। ये ओल्ड कंसेप्ट है बिजनेस का, जबकि मॉडर्न कंसेप्ट में इसका अपोजिट आया। मॉडर्न कंसेप्ट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो करना ही था, पर किसके थ्रू करना है? थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, जो आजकल की कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है बिजनेस का, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस यूनिट इज़ नॉट पॉसिबल। सर्वाइव नहीं कर सकता है बिजनेस यूनिट विदाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो। अकॉर्डिंग टू पीटर, इसने डेफिनेशन दी है, बिजनेस मीन्स टू क्रिएट कस्टमर एंड टू एक्सपेंड मार्केट शेयर। इसने मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है कि कस्टमर को क्रिएट करना और अपने मार्केट को एक्सपेंड करना, मार्केट शेयर को। बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम, फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं बिजनेस की।
फर्स्ट हमारी जो फीचर होगी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने मीनिंग को अच्छे से समझ लिया है देन आपको इसके फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंट्स बताते ही आपको क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट्स बस आपको पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए कि बिजनेस हमारे लिए, बिजनेस के इसमें सब नेचर बताने, नेचर इन द सेंस फीचर्स में ही आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। कैसे होगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? मीन्स जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर की या फिर ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट अगर कोई शॉपकीपर है, फॉर एन एग्जाम्पल, वो परचेज कर रहे हैं कुछ मटेरियल अपने घर के यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, देन जो ये एक्टिविटी होगी हमारी, ये बिजनेस नहीं, इसको हम बोल सकते हैं बिजनेस नहीं बोलेंगे हम इसको बिजनेस सिर्फ तब बोल सकते हैं अगर वो शॉपकीपर परचेज कर रहा है सेम मटेरियल को अपनी शॉप पर सेल करने के लिए, दैन इट इज़ एन बिजनेस एक्टिविटी। तो ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पॉइंट था। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव ही होता है कि वो अर्न करे प्रॉफिट और उसने जितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी है उसका फेयर उसको रिटर्न मिले, और उसने जितना रिस्क किया था, रिस्क बियर करा है उसने, रीजनेबल उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए उसको जो रिस्क उसने बियर करा है। थर्ड हमारा आता है कॉन्टीन्यूटी इन डीलिंग्स। ऐसा नहीं है कि आज आपने परचेज सेल करी है नेक्स्ट डे आप नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है, उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस तभी होगा जब उसके अंदर रेगुलर सीक्वेंस में डीलिंग हो रही है, सीरीज ऑफ डीलिंग हो रही है, डेली की बेसिस पे परचेज एंड सेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन करा नेक्स्ट दिन नहीं करा, कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क। इसका मीनिंग है आजकल का जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, टाइम टू टाइम चेंज आते रहते हैं, तो ऐसे हमें डिसीज़न लेने पड़ेंगे जिसमें जो भी चेंजेस करने हैं हमें वो उसको अडॉप्ट कर सके हम पहले से ही, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हमारे लिए। जो है दिस मेक्स द मैनेजरियल डिसीजन मेकर डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ये उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इन द सेंस कि आप चीज़ों को अच्छे से यूज़फुल बनाओ सोसाइटी के लिए जब उसकी नीड है, बाय द एफर्ट्स ऑफ ए बिजनेसमैन। लाइक प्लेस यूटिलिटी हो सकता है, टाइम यूटिलिटी हो सकता है। प्लेस यूटिलिटी का मीनिंग है इज क्रिएटेड बाय कैरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, यानी कि उसको कैरी कर लाना गुड्स को जहाँ से वो बनी है और जहाँ तक उसको कंज्यूम करना है वहाँ तक। फ्रॉम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंज ऑफ फॉर्म्स। अलग अलग टाइप की यूटिलिटी हो सकती है। टाइम यूटिलिटी क्या होगा कि टाइम पर स्टोरेज हो गुड्स की, गोडाउन्स में, कोल्ड स्टोरेज में अलग होगी। गुड्स कैन बी यूज्ड इवन एट द टाइम व्हेन देयर प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, ताकि गोडाउन्स में जो हमने स्टोर करी थी गुड्स को उसका यूज़ कर सके हम जब हमारे पास गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। सीजनल प्रोडक्ट हो गए जैसे कि उनके लिए टाइम यूटिलिटी क्रिएट की जाए उनको स्टोर करके। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस का मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आजकल हमने देखा है मॉडर्न टाइम्स में कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकता अगर बिजनेस सिर्फ वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉफिट अर्न करना है तो उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा, देन वो बिजनेस मार्केट में स्टे कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन एंड रिसर्च। बिजनेसमैन को ध्यान रखना होगा कि उसे क्या अब चेंज करना होगा अपने एक्टिविटीज़ में और क्या इनोवेशन करना पड़ेगा उसको। टाइम टू टाइम रिसर्च करनी चाहिए उसको ताकि वो अपने बिजनेस के साइज़ को बढ़ा सके। बिजनेस हैज़ टू फेस मैनी चैलेंजेस। बिजनेस को काफ़ी चैलेंज भी फेस करना पड़ते हैं आजकल का जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से। नेक्स्ट है एक ह्यूमन एक्टिविटी भी है। Business is an human activity because human resource alone is a utilized available physical resource of a business. Like material, money, जो मशीनरी है ये सभी ह्यूमन ही यूज़ करता है इनको। अगर ह्यूमन नहीं होगा तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। द ऑफ बिजनेस डिपेंड्स लार्जली ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज बाय इट्स रिसोर्सेज, यानी कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। बिजनेस जो एक सोशल एक्टिविटी भी है। बिजनेस को हम सोशल एक्टिविटी इसलिए मानते हैं कि हम बिजनेस को हम नहीं कर सकते विदाउट सोसाइटी। सोसाइटी से हम मटेरियल, मैन पावर, कैपिटल, अदर रिसोर्सेज हम सोसाइटी से ही लेते हैं। सोसाइटी परचेज करती है गुड्स को एक्सचेंज ऑफ सम कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज बिजनेस जो है साइंस और आर्ट भी है। साइंस और आर्ट कैसे हैं? साइंस जो है इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, बेस्ड होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है।
बिजनेस में, जबकि ये आर्ट इसीलिए है क्योंकि सिर्फ इनके प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉर्मलाइज नहीं किया गया है, उनको आर्ट के थ्रू प्रैक्टिकली बताया गया है इनको कैसे बेस्ट यूज़ करना है उनका। इसीलिए बिजनेस साइंस और आर्ट दोनों है। वाइडर स्कोप है बिजनेस का, वाइड स्कोप इसलिए है इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द प्रोडक्शन, इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है, बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं जो इसके अंदर इंक्लूड है। अब हम बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग देखते हैं। बिजनेस का हमने जब मीनिंग देखा है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, प्रॉफिट अर्निंग होती है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है एंड ऑल। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होगा, वो एक ऐसा सेट है कंडीशंस में सर्कमस्टेंसेस का एंड इन्फ्लुएंस करता है वो अपने जो आसपास का सराउंड है एंड अफेक्ट करता है, किसको प्रभाव डालता है, वो फंक्शनिंग जो भी कार्य हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सभी को अफेक्ट करता है। जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर वो मेडअप किसके होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल से इन्वायरमेंट मेडअप होता है, ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट बॉडी से। इंडिविजुअल्स के अंदर लाइक कस्टमर आ गए, हमारी लोकल सिटीजन्स आ गए, ऑर्गेनाइजेशन में सप्लायर्स आ गए, लेबर यूनियंस हो सकती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर रेगुलेटर एजेंसीज, लेजिस्लेटर्स एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का जो दो टाइप्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है हमारा इंटरनल एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर वो इन्वायरमेंट है जो कंट्रोलेबल हो सकते हैं, जिनको हम बिजनेस जो है कंट्रोल कर सकता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो है जो अनकंट्रोलेबल है, जिनको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मैनेजरियल पॉलिसीज, मोरल एंड कमिटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट को अच्छे से देखेगा कि वो बिजनेसमैन जो मैनेजर होगा वहाँ का, कि कैसा काम कौन कर रहा है, उनको अच्छे से मैनेज करेगा, पॉलिसीज़ बनाएगा, वो उनको कंट्रोल कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो भी बिजनेसमैन ही डिसाइड करेगा, जिसका बिजनेस है, कि कैसे उनको अचीव करना है, किस वे से अचीव करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेशन देंगे उनको। फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड कराएंगे एम्प्लॉयज़ को। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में बी डिफाइन एज द सेट ऑफ, ये सेट है एक्सटर्नल फैक्टर्स का। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, हमारे लाइक इकोनॉमिक फैक्टर है, हमें नहीं पता इकोनॉमिक क्या में क्या क्या चेंज आते रहते हैं, बिकॉज चेंजिंग इन्वायरमेंट है तो टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सोशो कल्चर फैक्टर है, गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम न्यू पॉलिसीज बनाती रहती हैं तो उनको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डेमोग्राफिक फैक्टर है, जियो फिजिकल फैक्टर्स हैं विच आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर, जो नेचर में अनकंट्रोलेबल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो बिजनेस के डिसीजन है, जो कंपनी डिसीजन लेते हैं ना, उनको भी अफेक्ट करता है। ये काफ़ी ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिसीजन लिया जाता है बिजनेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।